आपको लोगों को पता होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पुरुष आयोग के लिए कि PIL मतलब याचिका डाली गई थी कि भैया पुरुष प्रताड़ित है, पति लोग प्रताड़ित है, इनके लिए पुरुष आयोग बनाया जाए। जी हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज ना कि सुनना ही पसंद नहीं किया। अब ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें अहम बात बोली गई थी वो सब कुछ आपके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में एक PIL एक एडवोकेट की तरफ से डाली गई थी कि भाई पुरुषों के लिए सुनवाई के लिए एक पुरुष आयोग बनना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई सारी संस्थाएं चलती रहती है, कहीं लोग चला के रखते हैं, हर वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज चला के रखे हैं कि भाई पुरुषों की सुनवाई हो, पुरुष समिति के नाम से। कहीं न कहीं से वह एक NGO चला के रखे हैं कि, और कहीं न कहीं इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं कि पुरुषों के लिए कोई आयोग बनना चाहिए, कि उनके सुनने की जगह होनी चाहिए। इसको देखते हुए एक PIL डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भैया पुरुषों के लिए दिया जाए। अब उस जो याचिका थी उसमें एक ही बात थी, क्लियर पतियों के बारे में। उसमें पतियों का NCRB के आंकड़े दिखाए गए थे कि भाई 2021 में 1,60,000, 2022 में इतने लोग 70,000 80,000 सुसाइड किए, सबके बारे में बताई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कारण बता दिया कि भाई आप जो याचिका डाल रहे हो, PIL जो डाले हो आपने, इसमें एक ही पक्ष की बात लिखी गई है, दूसरे पक्ष की बात नहीं लिखी गई है। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए आंकड़ा, जितने भी सुसाइड हो रहे हैं उनमें से 33% पति लोग फैमिली के डिस्प्यूट की वजह से सुसाइड करते हैं। कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग तरीके से सुसाइड करते हैं, ये बिना वजह का फालतू की याचिका है, इसको हम सुनवाई नहीं करेंगे। साथ ही में उन्होंने काउंटर क्वेश्चन भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया आप ये डाटा लेके आइए कि शादी के 3 महीने बाद कितनी पत्नियां सुसाइड करती मजबूर होती है, कितनी पत्नियों की मृत्यु हो जाती है, ये लेके आ जाइए आप तो डाटा। अब भाई साहब इसको ना पूरी तरह से खारिज कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ना पूरा इंटेंशन है कि भाई पुरुषों के लिए पुरुष आयोग नहीं बनना चाहिए। कंप्लीट है, जो भी है महिलाएं प्रताड़ित आज भी पुरुष की सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में क्लियर। कुल मिलाकर यही है कि भैया महिलाएं ज़्यादा प्रताड़ित है। जी हाँ, तभी तो उन्होंने मात्र 3 महीने का डाटा मांगा कि साहब 3 महीने का डाटा ला के दे दीजिए हमको, तो तब मान लेंगे हम। तो अगली अगर इन फ्यूचर के लिए अगर पुरुष आयोग बनाना है या उसकी याचिका डालना है, तो आपको एक चीज़ मद्देनजर रखना पड़ेगा कि भैया दोनों पार्टीज़ के बारे में डिटेल में लिखना पड़ेगा, और मिसयूज जितने हो रहे हैं, जितने झूठे केस हो रहे हैं, इनके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा। और सब कुछ डाटा देने के बाद फिर इसका अगर याचिका दोबारा लगाते हो तो कहने की सुनवाई हो सकती है। अन्यथा पहली जो याचिका लगी थी इसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुनने से भी पूरी तरह से मना कर दिया। जी हाँ, कुल मिलाकर जो पतियों का दर्द है, जो परेशान रहते हैं पति लोग, जो झूठे केसों में फंस जाते हैं, जो अपना टाइम मनी वेस्ट कर देते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी हाँ, अब देखते हैं आगे क्या होता है, कौन इस पे दोबारा याचिका डालते हैं, कौन नहीं डालते हैं। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया आपका जो याचिका है इसमें पहली बात तो एक पक्ष की बात की गई है, दूसरी पक्ष से किसी भी तरह से नहीं। और जो डाटा दिए जा रहे हैं जो कि सुसाइड करते हैं पति लोग, उसमें एक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि 100 में से 33% कारण बताया गया था उसमें से, लेकिन 33% से भी उन्होंने बता दिया कि भैया ऐसा नहीं है। जबकि महिलाएं इसमें देखा जाए तो 6% होती है, मतलब 6% पति पत्नी का डिस्प्यूट हुआ और पति सुसाइड करते हैं 33%। लेकिन इसका आंकड़ा का भैया एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग ही तरीके से कहा और उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल ही कि भाई नहीं मानने वाले हम तो। आप दूसरी पार्टी का, अगर आपकी याचिका में दोनों पक्ष की सुनवाई होती, दोनों पक्ष के बारे में लिखा होता है, दोनों पक्ष के बारे में सब कुछ बायोडाटा होते, तो हम इसको सुनने के तैयार थे, लेकिन हम नहीं सुनने वाले। कुल मिलाकर उनका डायरेक्टली यही है कि हम नहीं सुनने वाले भैया, एक पक्ष के बारे में नहीं बनने वाला पुरुष आयोग, आप जो करना कर लीजिए, और खारिज कर दिए भाई साहब। अब आपको समझ लो कि भैया आपके कोई नहीं सुनने वाला। कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया अगर पुरुष आयोग नहीं बनने वाला आज के डेट पे। आगे क्या होता है उसके अपडेट अब हम आपको देते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।